क्या मुमकिन स्ट्रेटेजी हो सकती है भारत की? आप क्या समझते हैं कि वो जो बुज़दिलाना कार्रवाई का सोच रहे हैं और ये घटिया प्लानिंग और ये एक दहशतगर्दी की है, उन्होंने खुद फॉल्स फ्लैग किया, आपको क्या लगता है कि किस हद तक जा सकता है भारत और क्या मुमकिन हमला हो जी सकता है? हाँ, देखें कि इसमें तो कोई शक नहीं, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था और जिस तरीके से अभी वो उसमें वो रिट्रीट करते जा रहे हैं, उनको जिस तरह हज़ीमत उठानी पड़ रही है, जिस तरीके से उनका पब्लिक ओपिनियन उनके खिलाफ हुआ है। उनकी जनरल उनकी ऑफिसर्स उनको एयरफोर्स बता रहे हैं। बौखलाहट में अपने ही लोगों पे बम गिरा रही है जी हाँ, भाई। जी वो हाँ, बहुत पिचोर ज़्यादा है तो पिचोर देखिए। इलाका है जी, ये शिवपुरी एक इलाका है, वहां पे उन्होंने अपने जहाज से जी बम हाँ, गिरा जी हाँ। दिया शिवपुरी में। तो देखें कि वो खुद इस बात पे वो समझते हैं, थिंक टैंक जितने हैं, कि इंडिया एक ऐसी पोजीशन में नहीं कि वो एक कन्वेंशनल वॉर पे जाए पाकिस्तान के खिलाफ। और हम्म। जिनके अपने लॉजिस्टिक्स की बात नहीं तो करते उनकी हैं, एयरफोर्स स्पेयर भी कह पार्ट्स रही की है, बात। और इवन जब राफेल देने जी वाली हाँ, फ्रेंच कंपनी थी वो भी डर रही थी इनको जहाज देते हुए कि ये ना हो कि Su-30 और MiG-21 जिस तरह बाइसन को हमने गिराया था, तो ये भी बदनाम होना शुरू हो जाए कि जी ये जहाज इस काबिल नहीं है कि लड़ सके पाकिस्तान से। जी हाँ, देखें बिल्कुल ऐसा ही है। फिर देखें, पॉसिबिलिटी ये हो सकती है, सीज फायर हमारा इंटैक्ट रहा है पिछले 3 साल से, 2023 में ये हुआ था। तो हो सकता है उसको वो ख़त्म करें, इसके बाद कोई वो अटली का इस्तेमाल हो सकता है, मार्टरों का इस्तेमाल हो सकता है। तो इट विल बी सॉर्ट ऑफ ए वॉर ऑफ एट्रिशन, ठीक है। क्योंकि वो हार्ड परसूट या कोई इस तरह कोई कार्रवाई या कोई कन्वेंशनल उसमें एक इनकी कैपेबिलिटी इसमें नहीं है। या अगर वो जिस तरीके से उन्होंने भड़क मारी हुई है कि एयर जी स्ट्राइक को तो हमारे ये जो भूल सिविलियंस जाए, पे। एयर स्ट्राइक पे तो इनको चाय पीनी पड़ेगी, बल्कि इस दफा चाय नहीं पिलाएंगे हम क्या उनको, इनको इनको परखच्चे उड़ाएंगे इनके हम। देखें, फिर उनकी अपनी पोजीशन बड़ी जिस तरह है, अगर हम देखें उनके उनके अपने एयरफोर्स के जो हेड्स चैलेंजेस हैं हैं। वो जिस तरह बयानबाजी कर रहे हैं, पाकिस्तान के पास 5th जनरेशन जो एयरक्राफ्ट आ रहा है उसके ऊपर तो उनको वैसे ही वावेला मौत पड़ी हुई है उनको। जी हाँ, देखें J-35 का सुनकर तो उनके वो औसान खता हो हालात गए। उनके ठीक नहीं है। हम्म। और फिर वो अब इससे कह रहे हैं अमेरिकन जबरदस्ती उनको F-35 दे रहे हैं और ये उनके सारा तरह ड्रामा वो भी महंगा इसीलिए किया जहाज है। गया कि उनका वाइस प्रेसिडेंट आया हुआ ताकि वो भीख मांग सकें F-35 की। बस वो उसमें देखें कि सारा ड्रामा ये भी था कि पाकिस्तान को पोर्ट्रे करना चाहते थे, जिस तरह किसी ज़माने में क्लिंटन आया तो वो जी 36 एग्जैक्टली। सिंहपुरा वाला वाक़या हुआ था, फिर ये बना के इसको भेजना चाहते थे। लेकिन देखिए, चैलेंजेस इंडिया के लिए क्या है कि चाइना अब वहाँ पे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में डंडा लेके बैठा हुआ है। सकर्दू एयरबेस को देख लें आप, कामरा एयरबेस को देख लें आप, नूर खान एयरबेस को देख लें आप। ये ऐसे स्ट्रेटेजिक हमारी बेसिस हैं कि जहाँ पे अगर J-35 आ गए या J-10 भी अगर निकले तो इनका कुछ नहीं बचेगा। यहाँ देखें, J-10C हमारे पास ऑलरेडी है, 4.5 जनरेशन का जहाज है। आपके पास F-16 है, आपके पास मेराज है। JF हर थंडर है। लिहाज से आप और JF-70 थंडर भी है, तो आपके पास एक मिसाइल सर फोर्स JF भी है, थंडर आप न्यूक्लियर ब्लॉक जो पावर। है, ब्लॉक 3 जो है वो तो हाँ, खुद एक 4.5 जनरेशन बन गया हुआ है, उसको कैसे जी रोकेंगे? हाँ, बिल्कुल ऐसा। जी बिल्कुल। जी हाँ, देखिए उनको खुद एहसास है कि वो ऐसा जिस भड़के जो मार रहे थे और रेटरिक सर थे, ये लेकिन वो अभी एयर स्ट्राइक का ड्रामा जो था उसके बाद अब ये दोबारा स्विफ्ट रिटॉर्ट हमारा हमने करके दिखाया था उनको। अब उन्होंने इसराइलियों को इंगेज किया है बीच में। आप क्या समझते हैं कि 2019 में भी इसराइली कमांड मौजूद थी जब हमारे मेराजिस घुसे थे कश्मीर में? हालांकि हमारे मेराजिस का आपको पता है कि मॉड्यूल काफ़ी पुराना है, लेकिन उसके बावजूद उनके ज़रिए हमने जो उनको मैसेज दिया था, अगर हम उस वक्त हिट कर जाते ब्रिगेड हेडक्वार्टर को तो वहाँ पे उनका आर्मी चीफ भी मौजूद था और इसराइली कमांड के एयर कमांड के लोग मौजूद थे। आप देखें कि इसराइल इनके साथ थ्रू आउट साथ रहा है, राइट फ्रॉम 65 में, 71 में। और फिर जब पाकिस्तान न्यूक्लियर प्रोग्राम बना रहा था, तो उस वक्त इनका प्रोग्राम बना था कि पाकिस्तान को यहाँ 84 काउंटर में में स्ट्राइक्स 84 करें। 85 84 85 की 84 बात में। है जी। और उन्होंने एक मॉडल उसका बनाया था नेगेव डेजर्ट में, और उन्होंने इंडियन गुजरात से फ्लाई करके स्ट्राइक करना था। पाकिस्तान को पता चल गया और हमने एक पैगाम उनको दिया। फिर 98 में इनका प्रोग्राम था। और सिमिलर भी देखे, जो इंडिया का फेंसिंग सिस्टम है बॉर्डर पे, उसमें एक स्मार्ट फेंसिंग सिस्टम और सर्वेलेंस सिस्टम है, वो इसराइल का है। और इसके अलावा देखिए, जो 2019 में जो जहाज इंडिया से आए थे, तो उसमें जो स्पाइस 2000 मिसाइल्स थे, वो भी इसराइल वो के भी थे। इजरायली मिसाइल थे और इसके जी, वो भी इजरायली मिसाइल थे। कारगिल की और जंग में इनको इत्तेफाक से उन्होंने एक मिसाइल हमारे हत्थे भी किया। चढ़ गया था जिसके बाद इसराइल की और जी इंडिया हाँ, की हालत खराब हो गई थी। जी हाँ, बिल्कुल। तो अभी इनका आना मेरा ख्याल में कि इसका इंडिकेट करता है किसी खास मकसद के लिए आए हैं, तो किसी तरह एक्टिविटी है, लेकिन वो भी इस पे एक्सपोज हो गए हैं।
कि वो उनके अराइवल का हमें पता चल गया है। सर तो मुमकिन देखें हमला कि क्या किया जा सकता है, उनकी कैपेसिटी क्या है? आप कंपैरिजन अगर करते हैं, हमारा एयर डिफेंस सिस्टम है, हमारे पास जदीद तैयारे हैं, हमारी एयर सिक्योरिटी है, उसके बावजूद अगर वो मुमकिन तौर पर कुछ करना चाहेंगे तो वो क्या कर सकते हैं? देखें, मुमकिन तौर पे तो हो सकता है कि देखें सीज फायर लाइन वाली साइट पे ही में एलओसी पे करें, जो 700 किलोमीटर का बॉर्डर हमारा, तो इस पे कार्रवाई हो सकती है। जिस तरह मैंने कहा, आर्टिलरी शेलिंग हो सकती है, मॉर्टर्स वगैरह हो सकते हैं। एंड वर्स्ट के सिनेरियो में कि उसमें कोई मिसाइल्स के फायर हो सकते हैं, जिस तरह लास्ट 2019 में उन्होंने प्लान किया था। ये उस हिसाब से 60% वी कैन बी एयरफोर्स तो ग्राउंड हुई हुई है, उनके तैयारे तो इस काबिल नहीं है कि वो उड़ सकें। जी, बिल्कुल। उनके एयर चीफ ने कहा ना, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने हमें दलील किया है कि हमें तो कहीं का नहीं छोड़ा, हमें एक जहाज वो नहीं दे सके, जी, वो तेजाज नहीं आए। तेजस तो जो बहुत फ्लॉप सारे, तरीन, जिसको इनकी एयरफोर्स ने लेने से इनकार कर दिया है। जी हाँ, तो ये वो हालात है। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से जी एक बड़ा वाज़ेह मैसेज है गया कि जो आप करेंगे तो इसका जवाब जो पाकिस्तान का हो, फुल स्पेक्ट्रम के पॉइंट ऑफ व्यू से दिया जाएगा। इसी सूरत में किसी चीज़ पे कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। और इसमें यह है कि अगर आप मिसाइल अगर 3 भी फायर करते हैं, हम यहाँ से 9 मिसाइल फायर करेंगे। और अगर देखें, अगर वो आपने भड़क मारी है कि आप इंडस का पानी रोकेंगे या कुछ करेंगे, तो वो तो हमारे लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है। तो फिर हम उसके लिए हम किसी हद तक भी जा सकते हैं। उसमें देन फिर भी दिल में नो कंप्रोमाइज। तो मेरे ख्याल में इंडिया को मैसेज तो जा चुका है कि आप वो करके देख लें। आर्मी चीफ की और वजीर आजम की आज की तकरीर भी इस चीज की खमाजी कर रही है कि किसी भी जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। जी हाँ जी, प्राइम मिनिस्टर ने भी आज पीएमए में बड़ा कैटेगोरिकली कहा और कंप्रिहेंसिवली कहा और फोर्सफुली कहा कि जी हम अपनी सॉवरेनिटी पे, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी पे कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। पानी, उन्होंने कहा, हमारा हक है और हमारा नेशनल इंटरेस्ट भी है और हमारे एग्जिस्टेंस के लिए इम्पोर्टेंट है। सो देयरफॉर उस पर कंप्रोमाइज हो ही नहीं सकता है। ना इंडिया की इतनी जरूरत है, आप देखेंगे कि ऐसा कर सकेगा, क्योंकि ये सिंबॉलिक चीजें हैं। वो ऐसा उन्होंने ब्रिगेड साहब, वो सिर्फ पॉइंट फिल्में बना सकते हैं, ड्रामे बना सकते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। पाकिस्तान के सामने भागते हुए नजर आते हैं हमें। हमने कारगिल में देखा जिस तरह जनरल बख्शी रोता रहा। जनरल बख्शी के वीडियोस मौजूद हैं, वो रोता रहा कि हमें बहुत मारा उन्होंने। तो इस तरह की तो हमारे पास 1965 के भी अभी भी जनरल बख्शी साहब अभी भी वही रो रहा था कि भाई वो J-35 जहाज पे उनके पायलट जाके ट्रेनिंग हासिल कर रहे हैं, अगले साल जहाज आ जाएंगे।